हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली राणा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेशन। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एज यू नो दैट ज्योग्राफी इज़ अ लिविंग सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो है वो एक लिविंग सब्जेक्ट है। उसको पढ़ने के लिए उसके कुछ बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एक्सिस क्या है, पोल्स क्या है, इक्वेटर क्या है, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट अबाउट द ग्लोब. So what are the significance? What is all about in this chapter? Basic features, axis, poles, equator, importance of parallels of latitude, heat zone of the earth, what are longitude and time correlation, and the standard time of India. So let's start with the globe. Globe क्या है? एक अर्थ की रेप्लिका है जिसे कॉपी ऑफ अर्थ कहा जाता है, जिसका एक मिनिएचर तैयार किया जाता है, बिल्कुल एक अर्थ की तरह डिटो। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारी अर्थ है उसे हम स्फेयर शेप तो देते हैं, बट इट इज़ नॉट टोटली स्फेयर, इट इज़ लिटिल बिट फ्लैटेंड अबाउट बोथ द पोल्स। वो जहाँ दोनों पोल्स हैं वहाँ से थोड़ी सी फ्लैटेंड रहती है हमारी जो अर्थ की शेप है, इसीलिए उसे जियोइड कहा जाता है। ग्लोब को किस तरह से बांटा गया है, कैसे मेजरमेंट किया गया है हमारी कंट्रीज का, अकॉर्डिंग टू द रेशो। जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना का रेशो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्लोब पर मेजरमेंट किया हुआ है। इसी तरह से ग्लोब पे हर कंट्री को मेजरमेंट करके, उसके रेशो देखकर उसको मेजर करके ही बनाया गया है। तो अब बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो लेटी हुई लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और ये जो लॉन्ग लाइंस है दोनों तरफ, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों चैप्टर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बताया गया है? ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जहाँ एक प्लेस है उसको मेज़र करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की नीड पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया में रहती हूँ, पर इंडिया में कहाँ रहती हूँ, ग्लोब में मैं कैसे मेज़र करूँगी? उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हम पता नहीं लगा सकते कि किसकी प्लेस कहाँ है, कौन सी कंट्री किस साइड में है। अब बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब। बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब में क्या है आपका, एक्सिस, पोल्स एंड इक्वेटर। अब जो एक्सिस, पोल्स और इक्वेटर हैं, ये एक प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइंस। एक्सिस, पोल्स और इक्वेटर हमें कभी दिखाई नहीं देते अर्थ पे, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है फॉर द मेजरमेंट ओनली, जैसे कि हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की नीड है। इसी तरह से अब जो एक्सिस होता है वो दो पोल्स से होके गुजरता है, एक नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और एक साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ऊपर की तरफ जो होगा वो आपका नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ जो होगा वो होगा आपका साउथ पोल। अब जो एक्सिस है वो टिल्टेड मैनर पे क्यों है, वो 23 डिग्री हाफ पे है, क्योंकि जो एक सर्कल है, जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री पर 360 डिग्री में है पूरा, तो वो जो जब सन की तरफ पूरा रिवॉल्व करती है चारों तरफ, तो वो 360 डिग्री एरिया कवर करती है। अब जैसे कि आपको पता है कि ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर है पूरा अर्थ का, ये फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि फिक्स्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्पिन होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। और अर्थ किस तरफ मूव करती है, अर्थ मूव करती है अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। According to it has imaginary lines from the middle of the earth axis. जो अर्थ का मिडल है वहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसे हम कहते हैं एक्सिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ। ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ जो है वो है साउथ पोल। About globe. Another imaginary line are running on globe divide into two equal part called equator. Equator represent the 0 degree latitude. अब इसका मतलब समझते हैं। जो हमारी एक्सिस, पोल्स और इक्वेटर है, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जो अनदर इमेजिनरी लाइन है वो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो लैटिट्यूड है हमारा वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम उस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। जो ये वाली आपकी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है इक्वेटर, रिप्रेजेंट इक्वेटर।
half north to the equator is called northern hemisphere, half south of the equator is known as a southern hemisphere. ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका वो होगा northern hemisphere और जो नीचे वाला पार्ट है this is called southern hemisphere. क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल. Now all parallel circle from the equator up to the poles are called of parallels of latitude. अब देखते हैं इसका क्या मतलब है parallels of latitude का. ये जितना भी आपका लैटिट्यूड होता है वो सारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से. क्या है ये, पैरेलल हैं दोनों साइड, नॉर्थ पोल साइड भी और साउथ पोल साइड भी. तो जब हम 360 को 4 हिस्से में करेंगे तो एक हिस्सा कितना होगा 90 डिग्री, एक पार्ट कितना होगा आपका 90 डिग्री वाला पार्ट. तो इक्वेटर से पोल कितना होगा आपका 90 डिग्री और सभी लैटिट्यूड क्या है आपस में पैरेलल, तो इसीलिए ये 90 डिग्री हैं और पैरेलल हैं. अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है यहाँ पर, अभी हमने देखा था कि कुछ हमारे जो इम्पॉर्टेंट थे नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर, ये हमारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे. अब इन्हीं के ही अलावा हमारी अर्थ पे और भी लैटिट्यूड हैं जो पैरेलल्स हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों है, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जैसा भी लास्ट स्लाइड में बताया था ऐसा ही इसे क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये कहाँ है, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है. आर्कटिक सर्कल कहाँ है, आर्कटिक सर्कल इज आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब यहाँ पर इनको क्यों हमने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इसलिए है क्योंकि जो हमारी हीट जोन है अर्थ की वहाँ पर हर तरफ अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करती है. तो ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं यहाँ पर अलग अलग हीट अमाउंट प्रेजेंट होता है हमारी अर्थ पर. Heat zones of the earth. It is based on the vertical standard rays of the sun. All parts of the earth do not receive same amount of heat. There are 3 heat zones. जो हमारे heat zones होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग zones में. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन क्या है आपका, ये वाला पार्ट. क्यों, मान लीजिए यहाँ पर सन है और ये जो रेज है वो ऐसे आ रही हैं, तो जो रेज है सबसे पहले आपको इक्वेटर पे पड़ेगी, इसीलिए जो यहाँ का अमाउंट होगा हीट का वो होगा ज़्यादा अकॉर्डिंग टू अदर जोन्स. इसीलिए जब रेज यहाँ से जाएंगी इस तरफ से, ये इस तरफ जाएंगी तो ये थोड़ी स्लैंट हो जाएंगी, तो जो रेज है वहाँ पर जो हीट पड़ेगी उसका अमाउंट वहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कम होता चला जाएगा. इसीलिए इक्वेटर की साइड जहाँ पर टॉरिड जोन है वहाँ पर हीट अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो टेम्परेट जोन है वहाँ कम होता है और फ्रिजिड जोन पे ठंडा होता है. ट्रॉपिकल जोन आर द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन को ही हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं. सन जो है वहाँ पर नून के टाइम में बहुत ज़्यादा ओवरहेट होता है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है वहाँ पर क्योंकि जो हीट अमाउंट है वो आपका टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा होता है थ्रू आउट द एवरी ईयर. टेम्परेट जोन में वहाँ पर थोड़ी सी हीट कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक टिल्टेड मैनर में हीट रेज जो है वो रिसीव की जाती है. बिकॉज द हीट कम्स फ्रॉम द सन गोज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स एंड मॉडरेट हीम्स कम्स एट दिस जोन. सो जो पोल्स की तरफ, जब पोल्स की तरफ जाता है जो हमारी सन की रेज है वो धीरे धीरे टिल्टेड मैनर में होती चली जाती है, टेढ़ी होती चली जाती है, इसलिए वहाँ पर जो हीट का अमाउंट है वो कम होता चला जाता है. और जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर हमेशा कोल्ड रहता है क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज है उस हॉरिजन तक नहीं पहुँच पाती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे, लैटिट्यूड्स जो थे वो हमारी जो प्लेस थी उसको पोजीशन को फिक्स करने के लिए इनफ नहीं थे. इसीलिए इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर नोन एज meridian of longitude, divided into 4 equal degrees. They are semicircles. The distance between them decreases until it becomes 0 at the pole where all meridian meet. It is also known as
प्राइम मेरिडियन। अब ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। आप देख रहे हैं जैसे कि ये अलग है एंड दिस वन इज डिफरेंट। तो इसीलिए जब ये पोल की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो जो इनका डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ डिस्टेंस है ये पोल्स की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड साउथ पोल। Meridian which pass through Greenwich where the British Royal Observatory is located, its value is 0 degree longitude। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ज्योग्राफी में अपना डोमिनेट हासिल किया एज यू नो दैट, इसीलिए उन्होंने ग्रीनविच पे जो लोकेट किया है अपनी रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, वहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लोकेट किया है। यहाँ पर क्या है अपनी लॉन्गिट्यूड इस लाइन ऑफ रेफरेंस पे बिल्कुल 0 डिग्री। वाई वी नीड इट, अब हमें इसकी नीड क्यों है? बिकॉज लैटिट्यूड इज नॉट फिक्स, नॉट इनफ टू फिक्स द प्लेस। इन ऑर्डर टू लोकेट वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेसेस आर गिवन इन अ लाइन ऑफ रेफरेंस। ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस होती है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड की लाइन ऑफ रेफरेंस होती है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जिसे कहा जाता है, इसके लिए हमें ईस्ट से लेके वेस्ट तक कि कितनी दूरी पर है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ी है। मान लीजिए दो आइलैंड है, एक मॉरिशस आइलैंड है एंड एक टोंगा आइलैंड है, जो कि मॉरिशस आइलैंड है वो इंडियन ओशन का है एंड टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन का है। Who is situated in a same latitude? So now in order to locate them we must find out how far east from west these places are from given line of reference running from north pole to south pole. This is called meridian of longitude. कैसे? Why we need it? लैटिट्यूड मैंने आपको बताया कि इनफ नहीं था प्लेसेस और पोजीशन को प्लेस करने के लिए, इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, लॉन्गिट्यूड की। क्योंकि जो हमारा ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको मेज़र करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की नीड पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम 2 आइलैंड्स का लेते हैं, एक आइलैंड है आपका मॉरिशस का और एक आइलैंड है आपका टोंगा आइलैंड का। मॉरिशस जो है वो इंडियन ओशन है और टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन है। अब आपको पता है कि दोनों ओशंस जो है वो डिफरेंट है, हु इज सिचुएटेड इन सेम लैटिट्यूड। सो now in order to locate them we must find out how far east from west these places are from given line of reference running from north pole to south pole, that is called meridian of longitude। अब हम डायग्राम के साथ एक एग्जांपल को समझेंगे। उन्होंने बोला है कि जो सेम लैटिट्यूड क्या है ये, अब ये क्या है, दोनों का सेम होगा। यहाँ पर आपका मान लीजिए पैसिफिक है और यहाँ पर आपका इंडियन ओशन है, तो यहाँ पर जो आपका पहुँचेगा लाइन ऑफ रेफरेंस, अब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है वो अलग होगा, ये लॉन्गिट्यूड अलग होगा, ये लॉन्गिट्यूड 1 होगा और ये लॉन्गिट्यूड सेकंड होगा। अगर हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड 1 तो वो डिफरेंट पार्ट में आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड 2 वो डिफरेंट पार्ट में आ जाएगा, तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो अलग अलग है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जो टाइम कैन बी मेजर्ड विद द अर्थ, मून, सन एंड द प्लैनेट्स मूवमेंट। जो भी प्लैनेट्स का मूवमेंट होता था, अर्थ का मूवमेंट, मून, सन, इन सब का जो मूवमेंट्स होता था टाइम उसे मेजर किया जाता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक पीपल रिकॉग्नाइज द टाइम विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन। जो पहले के टाइम पे क्लॉक के इन्वेंशन से पहले के जो वक्त था वहाँ पर कैसे टाइम का पता लगाया जाता था, तारों की वजह से। तारों की हेल्प से लोग वक्त का पता लगाते थे। और दूसरा है अपनी शैडो से। शैडो से कैसे पता लगाया जा सकता है, शैडो जो होती है हमारी नून के वक्त कम दिखती है, कम पार्ट में आती है, बट जो रात होती है रात में हमारी शैडो ज़्यादा आती है, या जैसे जैसे दिन घटने लगता है, जैसे जैसे रात होने लगती है हमारी शैडो उतनी बड़ी होती चली जाती है। तो ऐसे जो पहले के लोग थे वो ऐसे वक्त का पता लगाया करते। कंसेप्ट ऑफ टाइम, कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो है स्फीयर शेप में, पार्शियली वो थोड़ी जॉइंट शेप में है बट वैसे हम उसे स्फीयर शेप में कहते हैं। तो जो उसका सर्कमफेरेंस गोल है तो 360 डिग्री होता है हमारा। अब जो लोकल टाइम है हमारा, जो टाइम का है वो कंसेप्ट कैसे उसको मेज़र किया गया हमारे अपने टाइम को। अर्थ कंप्लीट 1 स्पिन, मतलब जो रोटेशन है वो 24 घंटे में एक स्पिन लेती है। जो सन को रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ वो 24 घंटे में करती है। तो 360 डिग्री 24 घंटे में करेगी, तो 24 घंटे में 360 डिग्री करेगी तो 15 डिग्री कितने में करेगी, 1 घंटे में। मतलब
1 आवर में वो 15 डिग्री मूव करती है और 4 मिनट में सिर्फ 1 डिग्री मूव करती है। ऐसे हमारे टाइम का जो है वो कंसेप्ट को बताया गया है। वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम? अब स्टैंडर्ड टाइम की हमें नीड क्यों है? क्योंकि लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन इज बाउंड टू बी डिफरेंट। अब जो भी मेरिडियन पर डिफरेंट मेरिडियन पे डिफरेंट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे जितने भी आपके प्लेसेस हैं उनका जो टाइम है हर जगह डिफरेंट। टाइम लेग क्या है? मतलब एक डिफरेंस है 1 आवर एंड 45 मिनट्स का जो गुजरात और असम की तरफ है। अब यहाँ पर लैटिट्यूड सेम है बट जो डिफरेंस क्या है? लॉन्गिट्यूड का, इसीलिए वहाँ पर जो टाइम है वो डिफरेंट है। सो इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम एज सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री इन इंडिया। The longitude of India is 82 degree east, 82 degree 30 east. It is treated as standard meridian of country and it is also known as Indian Standard Time, जो कि है 82 degree 30 east. अब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसे क्यों लिया गया, अब आपको समझ आया होगा क्लियरली, क्योंकि जो हमारा टाइम लैग है यहाँ पर तो वो डिफरेंस आएगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड का डिफरेंट है, बट एक कंट्री में हम अलग अलग टाइम नहीं रख सकते, इसीलिए एक कंट्री में एक ही टाइम होता है, इसीलिए हमने इसे अडॉप्ट किया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट है। बाकी हर कंट्री का अपना जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो डिफरेंट होता है।